करेक्शन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? करेक्शन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? एरर क्या चीज होती है? दो चीजें लफ्ज होते हैं, एक होता है लफ्ज एरर और एक होता है मिस्टेक। जो एरर है अनइंटेंशनली, नॉन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, गलती तो है लेकिन मेन पर्पस फ्रॉड नहीं है, गलती से गलती हो गई, ठीक हो गया। और जो मिस्टेक है ये जानबूझ के गलती की है, ये गुनाह के मीनिंग में। तो एरर काबिले माफी है, मिस्टेक की सजा है। चलो प्रमोशन। अब एन एरर इन अकाउंटिंग इज नॉन फ्रॉडुलेंट मिस्टेक। नॉन फ्रॉडुलेंट मतलब ये जो गलती हुई है लेकिन मेन इंटेंशन फ्रॉड नहीं है, जानबूझ के नहीं की है, ये गलती से हुई। इन रिकॉर्डिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री पास करते वक्त जैसे हमने डेबिट क्रेडिट लिख दिया तो 500 की बजाय 50 कहीं लिख दिया, जल्दी में थे या कुछ अनइंटेंशनली ऐसा हो गया। द एरर मे अकर ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज, केयरलेसनेस, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल, इनकरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट। गलती आपकी या तो एक्सपर्ट नहीं हो, आप आईकॉम किया हुआ है आपने या फिर आप केयरलेस मतलब आधे सोए आधे जागे हो। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल मतलब आपका जो मेन जिस जगह आपने वैल्यू लिखनी है वहां पर आपका कंट्रोल ही नहीं है उस तरह से, मतलब डेबिट लिखा तो क्रेडिट लिखना भूल गए, आपके पास पूरी बुक्स का कंट्रोल नहीं है। कहता जी बस आपने कैश बुक बनानी है, अब जब कैश बुक की एंट्री पास करेंगे कैश टू सेल, अब सेल के लेजर में भी तो एंट्री जानी है, अब आपका सिर्फ कंट्रोल ही कैश बुक तक है, तो इस वजह से भी हो सकता है आप तो ठीक लिख बैठे, वो जो सेल अकाउंट वाला है वो गलत लिख बैठे, फिर गलती, क्योंकि जाकर ट्रायल बैलेंस भी तो खराब हो जाएगा ना सारा। या फिर इनकरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, आपने सेल इनवॉइस के ऊपर ही वैल्यू गलत लिखी हुई थी, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट से आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो ना, जिस वाउचर को देके वहां पर ही कोई गलती। अब कहते हैं कि कुछ एरर, सम एरर मे बी आइडेंटिफाइड क्विकली व्हाइल अदर टेक्स टाइम। कुछ एरर तो करते वक्त ही गलती का पता चल जाता है, खास तौर पर अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो एक बात तो कंफर्म होगी ना, कुछ गलती हुई है, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए और गलती भी हो फिर मसला है। कहते कुछ एरर आपको जल्दी पता चल जाते हैं, इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई व्हेन द डेबिट डू नॉट इक्वल टू द क्रेडिट इन ट्रायल। Until source and reason for error is not identified, the difference is posted in temporary suspense account। अब सुनिएगा, हम जब क्वेश्चन करते हैं ना उस वक्त तो हम अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, एक साइड डेबिट होती है एक साइड क्रेडिट होती है, टोटल कर लेते हैं। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि ये सवाल ठीक है, और अगर ये बराबर भी आ जाए और गलती भी हो तो ये इसे हमने बोला था कि डिसएडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये कि ट्रायल बैलेंस का ड्रॉबैक है। हाँ, अगर ये बराबर नहीं आते, सपोज एक अमाउंट आ रही है 4000 टोटल किया तो, और एक अमाउंट आ रही है 5000, हमने तो बराबर लिखनी होती। बताओ 5000 बराबर लिखेंगे या 4000? किसका टोटल बराबर लिखेंगे? बड़ी साइड वाला टोटल लिखते होते। कौन सा टोटल लिखते हैं? हम इधर भी 5000 लिख देंगे, दोनों साइड पर 5000 लिख देंगे। फिलहाल जब तक गलतियों का नहीं पता चलता, इस साइड पर ये डिफरेंस है ना, कम यही साइड थी, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जब भी आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं आ रहा होगा तो ये नहीं कि शुरू से दोबारा जर्नल एंट्री पास करेंगे, पूरे प्रैक्टिकली है ना, ये सवाल थोड़ी है, पूरे साल की ट्रांजैक्शन चेक करने नहीं बैठ जाएंगे। वक्ती तौर पर हम उसका दोनों का बैलेंस बराबर लिख देंगे, जो लोअर साइड होगी उसमें जो डिफरेंस आ रहा होगा लिखकर उसका नाम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। अब जैसे जैसे डिफरेंस पता चलता जाएगा सस्पेंस अकाउंट खत्म होता जाएगा। जैसे कल को एक सवाल आया था
वो कहता है कि जी हमने एक डेटर्स लिखने थे 1000 रुपए के, वो लिखना भूल गए। अब पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया, आपने उसकी जगह किसको डेबिट किया है? सस्पेंस। अब पता चल गया कि डेटर अकाउंट था, तो हम डेटर को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस को। अब सस्पेंस 1000 से हमने डेबिट किया हुआ था, क्रेडिट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? खत्म कर दिया। जब तक एरर रहेगा सस्पेंस रहेगा, जब एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अब यही बात लिखी हुई है, कहता है कि सम एरर वर आइडेंटिफाइड क्विकली। कैसे क्विकली का पता चलेगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर, कहते हैं उसके लिए until source and reason of error is not identified, the difference is posted to temporary suspense account. अब suspense account is also created temporarily when the bookkeeper is unsure where the post an item and enters it to suspense account pending instructions. कहते हैं कुछ चीजें अभी हमें कंफर्म नहीं है कि इसका क्या करना है, वो उसके लिए भी टेम्परेरीली सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेता है। दो बातें हो गई। सस्पेंस कोड कब कब क्रिएट होता है? पेपर में सवाल आ सकता है, जब डेबिट क्रेडिट बराबर ना आ रहा हो, तो वक्ती तौर पर जब तक एरर और सोर्स का ना पता चले हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। दूसरा, किसी चीज की कंफर्मेशन हमें चाहिए पोस्टिंग के लिए, कि जैसे वो कहता है कि हमें कहता है कि भाई आपने उस वक्त तक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक मैं साइन ना कर दूं। अब साइन करेगा, अब सिग्नेचर का इंतजार है, लेकिन अब वक्ती तौर पर सस्पेंस अकाउंट लिख दें कि चलो जब सिग्नेचर हो जाएंगे तो तब कंफर्म हो जाए। तो किसी की कंफर्मेशन चाहिए तब भी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट। तो सस्पेंस अकाउंट दो तरह से क्रिएट हो सकता है। एक, डेबिट क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का ना बराबर आ रहा हो, तो जब तक सोर्स आइडेंटिफाई नहीं होगा सस्पेंस अकाउंट लिख दे। दूसरा सस्पेंस अकाउंट कब लिखेंगे? जब किसी पोस्टिंग की कंफर्मेशन चाहिए, और अगर कंफर्मेशन पेंडिंग है, पोस्टिंग पेंडिंग है, तो हम वक्ती तौर पर, ये वही लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट आल्सो क्रिएटेड टेम्परेरीली when the bookkeeper is unsure where the post an item and enter it into suspense account pending instructions. सबसे मुश्किल, harder error to identify do not affect the trial balance. क्या मतलब है इसका? सबसे बड़ा एरर वही होता है जिससे ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा होता है। मतलब होता, एरर भी होता है और ट्रायल बैलेंस भी बराबर होता है। तो ये बंदे को ऐसा लगता है कि हम ठीक जा रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों की बैलेंस शीट टैली हो जाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको तो ये यकीन होगा ना सवाल ठीक है, हालांकि हो सकता है अगर बराबर ना है तो फिर तो कंफर्म गलत है, बराबर आ जाए तो गलती फिर भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक पूरी एडजस्टमेंट छोड़ दें फिर भी बराबर ही आता है। Whenever an error is identified, investigate measure should be taken, the correction made as soon as possible. अच्छा, इसका तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा। मतलब क्यों? क्योंकि वो तो दोनों बराबर आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड तो बराबर आ रही है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। The best way of preventing accounting error is to utilize services of a qualified professional bookkeeper. कहता अगर आप चाहते हो कि गलतियां कम से कम हो, तो जो बुक कीपिंग करने वाला बंदा हो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, who is familiar with the all sources of error and uses proven technique to ensure that mistake do not make their way into the financial information used for the decision making. ये जो अभी बड़ा समय लग गया, और इसमें से सवाल जो बन सकता है वो सस्पेंस अकाउंट से बन सकता है। उसके बाद whenever is the error identified, there are two way of the correcting it. जब एरर का पता चल जाए, दो तरीके सही करने के। पहला, reverse the incorrect entry and then use the second journal entry to record the transaction correctly. क्या तरीका है? जो एंट्री पास की हुई है गलत, उसको रिवर्स कर दो और सही वाली एंट्री पास कर दो। कहता है एक तरीका ये। दूसरा, prepare a single journal entry that when combined with the original but incorrect entry fix the error. आप ऐसा करो, दोनों को कंपाउंड कर दो और जो एरर है वो खत्म कर दो। फिक्स का मतलब होता है खत्म कर देना। वो कैसे करना है वो हमने करना है अभी। तरीकाकार जो उसने बताया ना, दो तरीके हैं। पहला तरीकाकार क्या है? गलत एंट्री रिवर्स कर दो, सही एंट्री पास कर दो, या दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री पास कर दो और उसमें एरर खत्म कर दो। ठीक है, अब मैं करवा भी देता हूं, दोनों बता देता हूं। प्रिपेयर सिंगल एंट्री व्हेन कंबाइन विद द ओरिजिनल एंड इनकरेक्ट एंट्री।
मतलब सही और गलत एंट्री को इकट्ठा कर दो और उसमें एरर फिक्स कर दो। द इम्पैक्ट ऑफ द एरर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मटीरियल। क्या मतलब है? उस गलती की वजह से हो सकता है कि आपका एरर इतना बड़ा हो कि लोगों के डिसीजन अफेक्ट हो, या इमटेरियल, या इसके कोई फर्क ना पड़ रहा हो। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू क्वांटिफाई। एक होता है क्वांटिफाई, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी का होता है ना कि जी उसकी प्रेजेंटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और क्वांटिफाई कहते हैं अमाउंट। क्वांटिफाई दिस इंपैक्ट, कहता है चाहे एरर छोटा है या बड़ा है, मटेरियल है या इमटेरियल। अब ये देखो कि इसके एरर की वजह से क्या मसला हो सकता है, प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, एसेट पे कोई मसला आ सकता है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ एरर इज नॉट करेक्टेड एंड द करेक्टेड अमाउंट। कहता है आपने ये कहना है कि अगर सही करते तो गलत का और सही का डिफरेंस क्या आ रहा है, उसे क्वांटिफाई बोलते हैं। मतलब आपने सही करते तो कितना प्रॉफिट आता, और अगर गलत किया है तो कितना प्रॉफिट आ चुका है। मतलब एक एरर करोगे ना तो उस एरर से प्रॉफिट भी तो खराब होगा। एक छोटी सी एग्जांपल से आगे चलते हैं ताकि आपको ये जो हमने बातें पढ़ी हैं इसकी सारी बातें तरीकाकार भी समझ लग जाए। एक एंट्री में लिखने लगा हूं, परचेज ऑफ अ फर्नीचर ₹6,000 debited to purchase account। सवाल समझे, परचेज ऑफ अ फर्नीचर ₹6,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या जो लिखा हुआ है सब ठीक है? जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या फर्नीचर को डेबिट करते हैं, सॉरी परचेज को डेबिट करते हैं? फर्नीचर खरीदोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर को डेबिट करते हैं, कैश को। लेकिन उस जालिम ने क्या किया, डेबिटेड टू। अगर आप इसको सही करना चाहते तो जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो, और जिसको डेबिट उसने किया हुआ है उसको रिवर्स कर। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री, फर्नीचर डेबिट, परचेज कितनी अमाउंट से? अच्छा बताओ, ये दो तरीके उसने बताया सही करने के, या एक सिंगल एंट्री पास कर दो या गलत एंट्री रिवर्स कर दो, सही एंट्री पास कर दो। ये कौन सा तरीका है? ये सिंगल एंट्री वाला। इसके अंदर एरर फिक्स हो गया, एरर कंप्लीट हो गया। अब दूसरी एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री क्या बनती थी अगर फर्नीचर खरीदते? फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 6,000 से। और उसने गलत एंट्री क्या पास की हुई थी? उसने एंट्री पास नहीं, गलत एंट्री उसने की था परचेज टू कैश। परचेज टू, उसने एंट्री पास की थी परचेज टू कैश। अब किसको रिवर्स करेंगे? गलत एंट्री को। सही एंट्री पास कर देंगे और गलत एंट्री रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट परचेज क्रेडिट। या ये दो एंट्रीज पास कर दे या ये एक सिंगल एंट्री पास कर दे। और अगर जो आपने दो एंट्रीज पास कर दी है इसमें भी वो सिंगल बन रही है, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कैश डेबिट हो रहा है 6,000 से और कैश क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, वो खत्म हो गया, बाकी बच क्या गया? फर्नीचर डेबिट परचेज क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट, तो एंट्री दोनों तरह से आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी, फर्नीचर डेबिट परचेज। दो मेथड है, जिससे मर्जी कर लो, बिल्कुल। और हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे? दोनों। जिस जगह हम डायरेक्ट अप्रोच हमें जल्दी लगेगी वो डायरेक्ट अप्रोच से एंट्री पास कर देंगे, और जिससे हमें लगेगा कि नहीं हमें एंट्रीज दोनों पास करके ही सही होगा काम, तो फिर हम दोनों एंट्रीज पास करके फिर रेक्टिफाई करेंगे। एंड पे पहुंचना इसी पे ही है। एंड पे जो हमारी सही वाली एंट्री होगी वो वही होगी।
जो इसमें से कैंसिल हो गया कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको एक एंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बोलते क्या है भला? रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक होगी बात। अब अगर एक और ट्रांजैक्शन में लिखता हूं कैश received from Mr. A rupees 5,000 which was written off previously credited to Mr. A account। कैश रिसीव किया मिस्टर ए से 5,000 रुपए जो कि पहले राइट ऑफ हो चुका था। बैड डेट्स रिकवर्ड है। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। उसने क्या गलती की हुई है वसीम? एंट्री क्या है ये पता चला है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए 5,000 विच वाज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली। जो हमने बैड डेट्स किए हुए थे वो हमें पैसे मिले, उसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। ऐसा ही उसने क्रेडिटेड टू मिस्टर ए अकाउंट, उसने मिस्टर ए को क्रेडिट किया है। अब हम देखेंगे हमारी एंट्री के अंदर क्रेडिट करना किसको था? बैड डेट्स को। उसने किसको क्रेडिट कर दिया? मिस्टर ए को। अब इसको सही कैसे करोगे? कैसे सही करेंगे? जिसको क्रेडिट करना था वो करेंगे और जिसको उसने क्रेडिट किया हुआ है वो रिवर्स करेंगे। तो एंट्री पास हो जाएगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मिस्टर ए और बैड डेट्स क्रेडिट। ये होगी सिंगल एंट्री। याद रखें जब वो कहता है ना फलां को क्रेडिट कर दिया, और हमने सिंपल ये देखना है अगर उसको क्रेडिट करना था तो ठीक है, नहीं उसको डेबिट कर दे और जिसको वहां पर क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर, फिक्स हो जाएगा एरर सिंगल एंट्री के। तो या फिर दो एंट्री पास करें, एक एंट्री पास करें कैश टू बैड डेट्स और एक एंट्री पास करें कैश टू मिस्टर ए। एक उसने जो एंट्री पास की हुई है उसने क्या एंट्री पास की हुई है? कैश टू बैड डेट्स या कैश टू मिस्टर ए? उसने कैश टू मिस्टर ए पास की हुई है और सही एंट्री क्या थी? कैश टू बैड डेट्स। तो उसकी जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स करके नेट करेंगे तो एंट्री यही बने। नहीं समझ ले? अच्छा इसके अंदर आपको ना दोनों गलत एंट्री वो खुद बताएगा और सही एंट्री का हमें पता होना चाहिए, फिर ये रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ठीक है? हाँ शिव नहीं पता चला? आंख खुलेगी तो पता चलेगा। चीकू है मुंह धोने गया था इसलिए आंख लग गई। देखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए विच वाज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली। ये बात मानने को है, ये बैड डेट्स रिकवर्ड है और इसकी एंट्री क्या होती है बैड डेट्स रिकवर्ड की? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। आगे उसने क्या किया? क्रेडिटेड टू ए अकाउंट। अब हम देखेंगे कि क्या सच में क्रेडिट टू ए अकाउंट करना था? ये आपकी एंट्री आपने पास की है। क्या मिस्टर ए को क्रेडिट करना था? किसको क्रेडिट करना था? उसने किसको क्रेडिट कर दिया? अब मिस्टर ए को कर देंगे डेबिट और जिसको क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर देंगे। ओके होगी बात? अगली से फिर एंट्री लिखें, रिपेयर ऑफ अ मशीन। किसकी? करेक्ट एंट्री क्या थी? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री क्या थी? कैश डेबिट मिस्टर ए क्रेडिट। जिसकी गलती का नाम बोलता है ना गलती वही होती है, जो दूसरी साइड होती है वो ठीक होती है।
हमने इसको रेक्टिफाई करना है, किसको रिवर्स करेंगे? रॉन्ग एंट्री को। करेक्ट रेक्टिफाई के अंदर जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज आ जाएगी, कैश टू बैड डेट्स, और जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स किया जाएगा, मिस्टर ए टू कैश। अब कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसल, तो बाकी डेबिट साइड पर कौन बच गया? मिस्टर ए, और क्रेडिट साइड पर क्या बच गया? बैड डेट्स। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो एंट्री बनेगी मिस्टर ए टू बैड डेट्स। ठीक हो गया? ओके, आगे चलते हैं। आज के दिन आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जनती टॉपिक लगेगा। अभी मैं भी चाहता हूं कि आज के दिन आपको जन्नत में गुजराए, कल फिर वैसे भी तो आप जन्नत में रहते हो, जब आप कहते हैं ना मुश्किल को सोचना शुरू होता है, तो ऐसा क्यों करते? मतलब आप लोगों ने नहीं सही होना, मैं ठीक हो जाऊं। अच्छा, एक सवाल लिखें, देखिए ना, मुश्किल सिर्फ माइंड सेट होता है, वही तो कह रहे हैं, पहले तो माइंड वरना चीज दुनिया में कोई मुश्किल नहीं होती। और पता नहीं, कि कुदरती बात है, जो दुनिया वाले लोगों को टॉपिक मुश्किल से मुश्किल लगते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा मजा उन्हीं टॉपिक में। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। रिपेयर ऑफ अ मशीन ₹5,000। ये सारे लिखते जाना है साथ साथ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, कोई नया क्वेश्चन मैंने कोई नहीं देना। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इन क्वेश्चन को लिखकर आपने प्रैक्टिस करना है। रिपेयर ऑफ अ मशीन ₹5,000 डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। रिपेयर ऑफ अ मशीन ₹5,000 डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। जब मशीन को रिपेयर करवाते हो तो क्या मशीन को डेबिट करते हो या रिपेयर को डेबिट करते हो? रिपेयर एक्सपेंस को। उसने किसको डेबिट किया हुआ? अब क्या करोगे? रिवर्स कर, मशीन को कर देंगे क्रेडिट और रिपेयर को कर देंगे सिंगल एंट्री में, अगर सिंगल एंट्री कंबाइन एंट्री पास कर दिया जी, वो तो एसेट को, वो एसेट को डेबिट होगा, तो उस केस में मशीन डेबिट करेगी। अभी तो रिपेयर करवा रहे हो, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? रिपेयर को डेबिट कर देते हैं और मशीन को क्रेडिट कर देते हैं। वो एंट्री अब खुद ही सोच लिया करो। रिपेयर की एंट्री क्या होती है? रिपेयर टू कैश, उसने कर दिया मशीन टू कैश। अब मशीन वाले रिवर्स करेंगे तो कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद एक एंट्री आपके लिए भी लिखूं क्या? सही वाली एंट्री, हाँ सही वाली एंट्री रिपेयर टू कैश, और उसने एंट्री पास कर दी मशीन टू कैश। अगली एंट्री पास करें, कैश पेड टू मिस्टर सलमान, कैश पेड टू मिस्टर सलमान डेबिटेड टू सलमा अकाउंट। कैश पेड टू मिस्टर सलमान डेबिटेड टू सलमा अकाउंट। हाँ जी, क्या करोगे सलमान का और क्या करोगे सलमा का? कैश पेड टू मिस्टर सलमान, एंट्री पास करनी थी सलमान टू कैश, तो हमने कहा दिया सलमा टू कैश। तो अब क्या करें? सलमा को कर दे क्रेडिट और सलमान को कर दे, तो एंट्री क्या पास होगी जी? सलमान डेबिट सलमा क्रेडिट, जो भी अमाउंट होगी। हाँ जी, ये रेक्टिफाइंग है, डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब देखना, फिर आप लोग आदी हो जाते हो लकीर के फकीर जी से कहते हैं। एक सवाल और लिखते हैं, देखते हैं कि कौन बंदा ठीक करता है। कैश
received from Mr. A credited to Mr. A account. Cash received from Mr. A credited to Mr. A. ये तो सही है। अगर सही एंट्री हो तो फिर उसका कुछ नहीं करना, उसको दोबारा रेक्टिफाई नहीं करना। चलो फिर आगे अगला एक सवाल लिखें। कैश पेड टू मिस्टर बी, कैश पेड टू मिस्टर बी credited to Mr. B. डेबिट होना था, क्या कर दिया? अब क्या करोगे? डबल अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे। एक करेक्शन की रही है। चलो रुपीज भी आगे लिख देते 500। डबल अमाउंट के साथ अभी तो आप देखो जरा क्या करेंगे, मिस्टर बी को 1000 पैसे क्रेडिट क्या करेंगे? क्या क्रेडिट, क्या मिस्टर बी को क्रेडिट करेंगे? कैश पे किया मिस्टर बी को, एंट्री क्या पास करनी थी? मिस्टर बी टू कैश। हमने मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिया। अब अब एक मिनट बात पूरी सुननी है। एंट्री पास करनी थी मिस्टर बी टू कैश, उसने कहा बी को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है कैश बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जब वो कह देता है ना फलां को डेबिट किया, फलां अकाउंट को क्रेडिट किया, इसका मतलब होता है जो दूसरी वाली एंट्री है वो बिल्कुल ठीक है। कैश में कोई मसला, सिर्फ मसला किसका है? बी का। बी को ही ठीक करेंगे। अब बी आपने कर दिया, बी को करना था डेबिट 500 से, आपने 500 से कर दिया क्रेडिट। अब आपने डबल अमाउंट के साथ क्या कर दिया? डेबिट। अब क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? टेम्परेरी बेस के ऊपर सस्पेंस अकाउंट। जब आपकी एरर ठीक हो जाए और आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर ना आ रहा हो तो वहां क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जर्नल एंट्री का रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा बराबर होनी चाहिए। आपने बी को ठीक कर दिया, बी को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट के साथ कर दिया डेबिट, ये तो ठीक हो गया। अब कैश अगर लिखोगे तो क्या उसने लिखा कैश की गलती है? हम ऐसे नहीं लिख सकते कैश और मिस्टर बी नीचे भी लिखते हैं 500 वो हो जाएगा। नहीं तो वो आपने एक और गलती के ऊपर गलती, गलती दर गलती। मेन जिस अकाउंट के बारे में वो कहता है ना, गलती सिर्फ वही मानी जाती है। अब आगे एक लिखें जरा, देखें यहां पर आपने मिस्टर बी को पेमेंट करनी थी तो मिस्टर बी डेबिट होना था या क्रेडिट? पेमेंट जब करते तो मिस्टर बी को करना था डेबिट और कैश को करना था क्रेडिट। ठीक है, आपने मिस्टर बी को क्या कर दिया? मतलब इसको करना था डेबिट, आपने कर दिया क्रेडिट। अब अगर मैं इसको सही करूंगा तो डबल अमाउंट के साथ कर दूंगा डेबिट। डन। क्या पूरे स्टेटमेंट के अंदर किसी जगह लिखा हुआ है कि कैश भी गलत है? इसका मतलब है कैश अकाउंट में कोई मसला। तो हमने मिस्टर बी को डेबिट तो कर दिया, अब क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट कोई चीज मिल ही नहीं रही, तो जब भी कोई चीज नहीं मिलेगी ना तब क्या लिख देंगे? सस्पेंस। अच्छा, थोड़ा सा मेंटली तौर पर ऑन होके बैठे, क्योंकि ये चीज जो मैं बताने लगा हूं ना 99% लोगों को पता ही नहीं होती। 99% लोगों को, चाहे वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो। असल गलती, क्योंकि यहां पर आपको ये परेशानी आई ना, अब जरा गौर से करना असल गलती क्या हुई है। पर जब हमने मिस्टर बी को पैसे देने थे तो क्या एंट्री पास करते? करेक्ट एंट्री क्या होती? मिस्टर बी टू कितनी अमाउंट से? डन। अब लोग कहते हैं कि अच्छा जब उसने एंट्री पास की होगी तो कैश को कैसे लिखा होगा, क्या कैश आया होगा? ओरिजिनली ये बात नहीं हो रही होती। इसके बाद हम बनाते हैं अकाउंट्स। एक मिस्टर अकाउंट का लेजर बनाएंगे और एक
कैश अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं हम। और जब लेजर्स बनाते हैं तो जाग रहे हो ना सारे, बताओ कैश को कैश अकाउंट में कैसे लिखोगे? क्रेडिट साइड पर मिस्टर बी के नाम से, क्रेडिट साइड पर मिस्टर कितनी अमाउंट? बताओ आपने कैश अकाउंट में कोई गलती की, अब ये कैश अकाउंट का जो कैरीड ऑन ट्रायल बैलेंस में जाएगा, क्या गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। अब आ जाओ मिस्टर बी, मिस्टर बी आपने डेबिट करना है, मिस्टर बी को आपने डेबिट करने की बजाय गलती से क्रेडिट कर दिया। अब बताओ अकाउंट कौन सा गलत है? क्या दोनों गलत अकाउंट है या सिर्फ बी का गलत है? तो सही भी जब करेंगे तो सिर्फ बी को ठीक करेंगे, क्योंकि जो अकाउंट लफ्ज है ना वो लेजर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो कहता है ना फला अकाउंट में गलती की है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि आपने जर्नल एंट्री गलत की है। जब वो कहता है ना ओरिजिनल बुक्स में गलती की है, ओरिजिनल जर्नल एंट्री गलत पास की है, फिर पूरी जर्नल एंट्री गलत होगी, फिर दोनों साइड गलत है। तो जब वो कहता है ना बी के अकाउंट में ये कर दिया, सी के अकाउंट में ये कर दिया, डेटर के अकाउंट में ये कर दिया, गलती सिर्फ उस स्पेसिफिक अकाउंट की है, उसको ठीक कर दो। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाते हैं ठीक करते वक्त, पिछले सारे सवालों में डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहे थे, गलतियां वो भी अकाउंट की थी, हमने किसी एक क्वेश्चन के अंदर भी कैश को ठीक नहीं किया था। अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर देखें तो गलतियां वो भी अकाउंट्स की थी, लेकिन एक लेजर को किसी और लेजर में लिख दिया था, हमने उसको ठीक किया था, तो डेबिट क्रेडिट आपस में बराबर आ गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्या वो तो जो नाम मर्जी लिखते, मेन तो लेजर्स। अब जब हमारे बुक्स के अंदर ये बी का अकाउंट कैरी ऑन बना होगा और ट्रायल बैलेंस में गया होगा, क्या गलत होगा या सही होगा? गलत होगा। और वो जो गलती होगी वो 1000 रुपए का डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसको डेबिट साइड पर लिखने की बजाय, डेबिट साइड को पर प्लस करने की बजाय आपने क्रेडिट साइड प्लस कर दी, तो आपका जो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा वो कितनी अमाउंट से आएगा? 1000 रुपए से। जब 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा ना, उस वक्त उस बंदे ने सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जब गलती आइडेंटिफाई हुई तो उसने फिर मिस्टर बी को लिख दिया डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? और ये एंट्री आपके सेल्फ टेस्ट में सबसे ज्यादा ये एंट्री पास हुई है, सबसे ज्यादा सेल्फ टेस्ट में। और जो नॉर्मल जो पहले एंट्रीज हम पढ़ रहे थे वो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर 3 सवाल तो इसमें से आने ही आने, इस चैप्टर में से 6 नंबर मिनिमम। वैसे उसने 6 से 8 नंबर बोले हुए हर टॉपिक के, तो 6 नंबर तो मिनिमम है ही है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन कम अज कम मिनिमम 24 नंबर, मिनिमम 24 नंबर चैप्टर नंबर 10 से, और मैक्सिमम 30 नंबर, ये चैप्टर नंबर 10 है। और 24 नंबर अगर हम निकाल दे तो बाकी कितने बचते हैं हमारे? 76 नंबर, और चैप्टर है 9, तो ये तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग बनता है। मतलब हर चैप्टर के हिस्से में 4-4 एमसीक्यूज आ रहे, तो हर चैप्टर में से अगर 8-8 नंबर तो कंफर्म आने। हाँ, अगर 70 नंबर है, 30 नंबर चैप्टर नंबर 10 से आ जाएं, तो फिर 70 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 9 पे, ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब वही 3 एमसीक्यूज हर चैप्टर से कंफर्म है, 3 एमसीक्यू। फिर बाकी किसी से 4 आ जाएंगे, तो किसी से 5 भी आ सकते हैं, किसी से 6 भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिर डिपेंड करता है। और जो सबसे ज्यादा टॉपिक जिसमें से सवाल आते हैं वो चैप्टर नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें से सवाल ज्यादा आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास एक्रूवल, प्रीपेमेंट और बैड डेट्स में से 3-3 सवाल ही आते हैं मोस्टली। डेप्रिसिएशन में से सवाल आते हैं चैप्टर नंबर 6, इन्वेंट्री में से भी 3-4 सवाल ही आते हैं। उसके बाद ये बीआरएस और करेक्शन ऑफ एरर है। मतलब इन दोनों को अगर हम मिलाकर बात करें ना, तो इसमें से आपका मिनिमम पेपर जो कवर होता है 16 नंबर का, 14 नंबर का कवर होता है इन 2 चैप्टर में से। तो 24 नंबर अगर आप ये ले जाओ पूरे के पूरे 10वें चैप्टर्स के, जो कि बहुत मुश्किल है, उम्मीद कर लो अगर 24 नंबर मिनिमम ये ले जाते हो तो आपको पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए होते हैं। और 26 नंबर के लिए आपके पहले जो 3 चैप्टर है वो 26 नंबर है मिनिमम, पहले 3 चैप्टर।
मिनिमम 26 नंबर। तो अगर आप ये 4 चैप्टर जो है ना, ये आपके ऐसे स्ट्रांग तैयार होने चाहिए, और बाकी बोनस है आपका। बाकी 6 चैप्टर जो हैं उसमें से जितने ज्यादा ले सकते हो ले जाना, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं ले पाओगे। 3-3 सवालों में से 1.5 सवाल भी ठीक होता जाए। नहीं, वो नहीं इतना घुमाते। नहीं, पेपर में ना आपके सवाल होते जाएंगे, ठीक है या गलत है, तो ये बाद में रिजल्ट आना नहीं है। अच्छा, ये वापस है, ये बात इधर बहुत कम लोगों को पता है कि गलती में लोग समझते हैं सिर्फ जर्नल एंट्री में गलती है। गलती जर्नल एंट्री की नहीं होती, गलती यहां लेजर्स में पोस्टिंग की होती है। एक लेजर में सही पोस्टिंग हो जाती है, एक लेजर में गलत पोस्टिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा कभी कभी ऐसे जब हम ठीक करने लगते हैं ना, तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा। तो जब डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बराबर नहीं आता तो जो डिफरेंस होगा वो किस नाम से लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। एंट्री खराब होती तो कैश में फिर सारी एंट्री गलत थी। अगर वो कहता ना अकाउंट में गलत लिखा है तो फिर एंट्री नहीं गलत। एक और सवाल लिखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पिनो रुपीज 1000, कैश रिसीट फ्रॉम पिनो रुपीज 1000, credited to परवेज रुपीज 100। ठीक करो इसको, कैश रिसीड फ्रॉम पिनो रुपीज 1000, क्रेडिटेड टू परवेज रुपीज 100। सही करो इसको, फोकस करके, नींद को उड़ा दो। आज के दिन नींद से माजरत। हाँ अहमद, वैसे चला गया। सही का ये 100 रुपये है, 900 नहीं, 200 वो भी है। प्योर कॉमन सेंस है। पूछना है और उसको जो है हाँ तो बताओ, तो यही बोल रही थी आंसर बताओ। परवेज टू कैश, परवेज टू कैश अमाउंट, परवेज टू कैश, परवेज टू पिनो, परवेज टू पिनो कितनी अमाउंट से, 100 से। हाँ फातिमा, परवेज टू सस्पेंसर। हाँ चले आप जरा खामोशी। परवेज 100 से, अब चले चेक करते हैं तसल्ली से। कैश रिसीड फ्रॉम पिनो, कैश डेबिट करना था, पिनो को 1000 से क्रेडिट करना था, पिनो को 1000 से क्रेडिट करना था।
उसने परवेज को 1000 से क्रेडिट कर दिया। करना 100 से करना था पीनो को क्रेडिट, उसने किसको कर दिया? अब पहले तो परवेज को सही करते हैं। परवेज तो हो गया डेबिट क्योंकि इसको क्रेडिट कर दिया। जी परवेज 100 से जितने से गलती किया उससे ठीक करेंगे। और पीनो को क्रेडिट करना था वो कर देते हैं। और कितने से क्रेडिट करना था? डन, गलती ठीक हो गई। पीनो को क्रेडिट भी कर दिया और परवेज को डेबिट भी कर दिया। क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं? अगर बराबर नहीं आती तो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस है। किस साइड पर सस्पेंस अकाउंट आएगा? डेबिट साइड पर। कितनी अमाउंट से? 900। सारी गलतियां ठीक करने के बाद अगर डिफरेंस ठीक हो जाता है तो ओके, और अगर डिफरेंस ठीक नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट। क्या हुआ? किस में? पिछले साल में 1100 कहां लिखा? अगर 1000 अमाउंट है, 100 है, तीनों को 1000 से क्रेडिट करना था, वो किया ही नहीं और परवेज को 100 से क्रेडिट कर दिया। परवेज को गलत क्रेडिट किया, उसको 100 से डेबिट करेंगे, और तीनों को कुछ नहीं किया तो उसको भी कुछ कर देंगे 1000 से। चलें अगला सवाल। मिस्टर कैश पेड टू मिस्टर शोएब ₹750। कैश पेड टू मिस्टर शोएब ₹750। क्रेडिटेड टू शीला अकाउंट ₹250। हाँ जी, कैश पे किया शुएब को 750, क्रेडिट कर दिया शीला अकाउंट को 250। सही करो इसको, थोड़ा दिमाग, जर्नल एंट्रीज ही हैं यार। जिस चीज की गलती है बस उसको ठीक करना है। शुएब की गलती है और शीला की गलती है, इन दोनों की गलती है, वैसे दोनों को ठीक करनी है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, जायमा बताएं जरा। सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे 500 से। शीला को क्या करोगे? डेबिट। शीला को भी डेबिट कर दोगे 250 से, और शुएब को क्रेडिट कर दोगे। ठीक हो गया। अब चेक करते हैं, कैश पे टू शुएब। तो शुएब को हमने कैश पे किया ना, तो उसको डेबिट करना था या क्रेडिट? डेबिट करना था। शुएब को डेबिट। देखिए, कैश पे टू शुएब की एंट्री सोचे, मिस्टर शुएब टू कैश। अब तसल्ली से, क्योंकि इसको मिक्स ना करना, आराम से ये एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री पास करनी थी, पे किया है ना, शुएब टू कैश। अब शुएब को हमने 750 से डेबिट करना था। एक, आपने गलती से शीला को क्रेडिट कर दिया। शुएब को डेबिट करना था, वो किया ही नहीं, शीला को क्रेडिट कर दिया और वो गलत किया। अब शीला को डेबिट करेंगे और शुएब को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि शीला और शुएब दोनों डेबिट। देखिए, शुएब को क्यों डेबिट करेंगे? करना था। शीला को भी डेबिट करेंगे, शुएब चाह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं इसको भी डेबिट करो। तो शुएब भी डेबिट
750 से, शीला भी डेबिट 250 से, और रेक्टिफिकेशन तो हो गई, लेकिन इसकी क्रेडिट साइड कुछ नहीं आ रहा, तो सस्पेंस अकाउंट 1000 से। आपने यही एंट्री पास की थी, फिर गलत कर दी। तो आपने लिखी थी शीला के साथ गलत। चलें, अब आगे चलते। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रिजवान, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रिजवान रुपीज 3000, credited to sale account rupees 300 and debited to Mr. Rizwan rupees 1300। गुड सोल्ड टू मिस्टर रिजवान 3000 की गुड रिजवान को सेल की है, क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट 300 और डेबिटेड टू रिजवान 1300। सही करे इसको। हो गया? हाँ नूर, हाँ शेख, हो गया? नहीं हुआ? कमाल है यार, नहीं इतना आसान सब है। सस्पेंस एक ही होता है। देखें, अब देखिए, आपने गुड सोल्ड टू मिस्टर रिजवान 3000, एक अब सिंपल इसकी अगर हम एंट्री पास करके साइड पे लिख लेते हैं एक दफा। असल एंट्री क्या थी? मिस्टर रिजवान रिसीवेबल 2 से 3000 से, यही एंट्री पास करनी थी। अब आप देखें, इसको छोड़ दें, आपने सेल को क्रेडिट कर दिया 300 से। कितने से क्रेडिट करना था? आपने कितने से क्रेडिट कर दिया? कम किया क्रेडिट या ज्यादा? तो मजीद क्रेडिट कर दे। अभी बीआरएस पढ़ के आए हैं, आप किसको क्रेडिट कर रहे हो? सेल को 2700 से, रिजवान को डेबिट करना था 3000 से, आपने कितने से डेबिट कर दिया? 1300 से। ज्यादा डेबिट किया या कम? कितना कम डेबिट किया? कर दो डेबिट। रिजवान कितने से? 1700 से। क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं? अगर बराबर आ जाते तो ठीक है,
और अगर बराबर ना है, जो डिफरेंस है वो किसको चार्ज कर देते हैं? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट, इसमें तो मैं तो कह रहा था कि ये करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी सी एंट्री है। ओके होगी बात? श्याम की तो कोई एंट्री नहीं आई। अच्छा, गलतियां या जो एरर्स हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब कुछ एरर्स ऐसे हैं जिससे एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, इन एरर्स को कहते हैं शरीफ एरर। कौन से एरर होते हैं? जो ट्रायल बैलेंस से ही पता चल जाए, जब ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा होगा हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है, कोई ना कोई गलती है। और बदमाश एरर कौन से होंगे? जिनसे ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको कल स्टार्ट करते हैं। आज आपने ये करके आना है, जितनी ट्रांजैक्शंस मैंने लिखवाई है ना आपको, पहले इनको अपने हिसाब से लिखना, फिर उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्री खुद से दोबारा सोच के करना। पहले एंट्री, और आपने ना फ्रेश पेज के ऊपर आपको लिखी हुई मिलनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, फिर आगे फाइनल अकाउंट करते हैं।